ये सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दीजिए आप, शायद क्योंकि महाराष्ट्र को ज्यादा क्लियर पिक्चर के तौर पर रख सकते हैं। चलेगा ये कार्ड हिंदुत्व का? जुड़ेंगी, एक रहेंगे, सब सेफ रहेंगे? ऐसा न, एक मेरे ख्याल से बीजेपी ने अब इस समय कुल मिलाकर लड़की बहन और सब वो जो विकास की इसकी योजनाएं हैं, बड़ी आकर्षक योजनाएं उन्होंने पेश की थी, उस पर भी अब नैरेटिव चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है उससे बड़ा कार्ड हिंदुत्व का कार्ड हो सकता है। आज 2-3 चीज़ों पर उन्होंने बड़ा क्लियर, आपने बड़ा शुरुआत में बहुत ही उसको समाप्त कर दिया था कि बीजेपी ने 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कर दी। अब खेल हमारे हाथ में है, अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार बगल में है, हम खेलेंगे। महाराष्ट्र में 149 सीटों पर लड़ रही है 288 में बीजेपी, तो उसको अपनी सीटें देखनी है और उसने ये चिंता बंद कर दी। अब वो अजित पवार अपना देखेंगे और शिंदे अपना देखेंगे, और आपस में लड़ भी रहे हैं ये लोग बहुत सारी सीटों पर। तो ये लड़ाई जो है, बीजेपी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई जूझ रही है, तो उसने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की, इस पूरे इलेक्शन का नैरेटिव ही हिंदुत्व की तरफ घूम जाए, ये उसकी एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था चुनाव में कि पिछले लोकसभा चुनाव में महसूस कर रहे थे कि संघ का कैडर सामने नहीं आ रहा है, और वो चूंकि बीजेपी की लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इस बार जो है संघ का कैडर हमको मैदान में नजर आ रहा है और वो लड़ रहा है, और उसको भी एक कुछ ना कुछ प्रेरणा चाहिए। जी, ये पूरे महाराष्ट्र में अब संघ उतर आया है मैदान में, और उसको ये जो नैरेटिव है, इसके बिना संघ नहीं उतर सकता था। संघ ने भी क्लियर कर दिया है कि ये होगा नैरेटिव, तब हम उतरेंगे। और मेरे ख्याल से ये पूर्व शर्त भी रखी जा मुझे नहीं पता ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि संघ ने ऐसी शर्त ही रख दी हो कि आप इस नैरेटिव पे चुनाव लड़ेंगे। तो संघ पूरी ताकत के साथ लौटा है, जो अब तक बिल्कुल ऐसा हमको शंका लग रही थी कुछ 1-आध महीने पहले कि भैया संघ सचमुच साथ देगा क्या बीजेपी को, बीजेपी का क्या हाल हो जाएगा बिना संघ के। और वो जो नड्डा जी ने जो बयान लोकसभा के समय दिया था, वो बहुत ही मारक बयान था बीजेपी के लिए। बीजेपी शायद अब ज़मीन पे लौटी है, उसको लग रहा है कि संघ की शक्ति चाहिए और हिंदुत्व की शक्ति साथ चाहिए, तभी लड़ पाएंगे। और वो पूरा नैरेटिव जो है, 2 चीज़ें हैं कि मोदी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अब जो है हम हिंदुत्व की बात करेंगे, जाति की बात बंद करो, समस्त हिंदू जगत को इकट्ठा करना है। उन्होंने कहा कि भैया ये जो है हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत तो अपील ज्यादा अपीलिंग कौन सा बीजेपी चुप्पी बनाए। अनुराग जी, ज्यादा अपीलिंग कौन सा नैरेटिव दिख रहा है जी भाई? दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का, आरक्षण का, संविधान का नैरेटिव चला, ओबीसी नाराज दिखा जी भाई। ओबीसी को कुनबी सर्टिफिकेट, मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट ओबीसी खेमे से बांट दिए, मराठाओं को आरक्षण मिला नहीं, ओबीसी के आरक्षण का कोटा खत्म हो गया। तो ये सब जातिगत जनगणना का नैरेटिव या फिर हिंदुत्व का? अब उसके सामने इलाज ही एक मात्र, अब बड़ा ऑपरेशन करना था, तो वो कहीं ना कहीं इस ट्यूमर को निकाल, जो ट्यूमर की तरह बीजेपी के लिए कम से कम उसकी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ट्यूमर की तरह हो गया था। उस ट्यूमर को पकड़ करके उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्यूट उन्होंने सर्जरी कर दी। आज उन्होंने अपना डेफिनेशन कर दिया कि हम हिंदुत्व पे लड़ेंगे। ना सर्जरी तो चलिए, बयानों में सर्जरी हो गई, लेकिन मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला। मनोज जारांगे पाटिल ने कह दिया कि भाई हम विड्रॉ जरूर कर रहे हैं, लेकिन मराठाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो रहेगा पश्चिमी महाराष्ट्र में, और जहां जहां मराठाओं की तादाद है। ओबीसी जो नाराज है, जिनके कोटे से बांट दिया मराठाओं को प्रमाण पत्र, वो ओबीसी नाराज है। छगन भुजबल घूम रहे हैं नाराज होकर। ये जमीन पर उतना हो गया क्या? यही तो आप जी बहुत ये स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि अब ये जातिगत जो खेल महाराष्ट्र में चल गया था पिछली बार, वो इस बार और तेजी से जमीन पे घूम रहा है, और बीजेपी के पास उसको काउंटर करने के लिए कोई नैरेटिव नहीं है। उनको पूरी तरह जातिगत जनगणना, कोई स्टैंड नहीं लिया था अब तक बीजेपी ने जातिगत जनगणना पे। आज पहली बार आज स्टैंड लिया, जातिगत जनगणना शब्द का इस्तेमाल किया। अभी तक बड़ा इनडायरेक्टली सब चल रहा, स्टैंड लिया। बीजेपी ने पहली बार स्टैंड लिया
और बड़ा बड़ा कठोर स्टैंड है मेरे ख्याल से बीजेपी के। हम ये राजनीतिक, अगर देश के राजनीतिक इतिहास में देखेंगे तो पहली बार इस तरह का स्टैंड लिया गया किसी जातिगत को लेके, हम व्यापक हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। ये पहली बार ये बीजेपी, मेरे ख्याल से ऐतिहासिक क्षण है ये बीजेपी की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति के लिए भी, कि अब हम हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, हम जाति की बात ही नहीं करेंगे। अब ये आप समझिए, ये भी मारक हो सकता है 400 पार की तरह। जो जातियां आरक्षण पा रही हैं वो फिर ये बात कह सकती हैं, फिर ये नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि देखिए हम कह ही रहे थे ना, ये जाति के खिलाफ हैं और जाति को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ हैं। ये व्यापक हिंदुत्व चाहते हैं और ये चाहते ही नहीं आरक्षण। यानी कि इधर कहीं ना कहीं खतरा उठाया है बीजेपी ने। या तो जी उन्होंने एक तरह का आर पार की लड़ाई उन्होंने छेड़ दी। तो या तो जाएंगे ही और या फिर आएंगे ही, ऐसा ही हो गया ना अनुराग जी। बिल्कुल, बड़ा कठोर स्टैंड लिया है बीजेपी। कठोर स्टैंड। विनोद जी क्या कह रहे हैं आप? छोटा सा कह दीजिए। देखिए, दरअसल अनुराग जी जो कह रहे हैं, मैं उसी में थोड़ा सा एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा बन गया था और जो गैर मंदिर वाली पार्टियां थी उस तय नहीं कर पा रही थी समर्थन करें कि विरोध करें, उसी तरह जाति जनगणना का मुद्दा एक तरह से कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बन गया है वो। और भारतीय जनता पार्टी अगर मगर करती रही, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने हिंदुत्व की बात की, यानी उन्होंने तय कर लिया कि जाति जनगणना के नैरेटिव के खिलाफ हमको हिंदुत्व का नैरेटिव खड़ा करना है। तो बीच में जाति जनगणना को लेकर जो अगर मगर था उससे भाजपा ने अपने को अलग किया है और ये क्या फ्लिप फ्लॉप वाला स्थिति